हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स की दुनिया में चले गए हम लोग और इस फिजिक्स की दुनिया में हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परावर्तन की। और प्रकाश के परावर्तन में हमने जहाँ तक सफ़र तय किया है उसमें हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देख लिया है, प्रतिबिंब बनना देख लिया, प्रतिबिंब क्या होता है देख लिया, उत्तल अवतल समतल तीनों में प्रतिबिंब की प्रकृति देख ली है। और साथ ही साथ हम लोगों ने उत्तल और अवतल के उपयोगों को भी पढ़ लिया है, समतल दर्पण का उपयोग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर तीनों दर्पण आपके सामने रख दिए जाएं, अगर तीनों दर्पण आपके सामने रख दिए जाएं तो आप उनकी पहचान कैसे करोगे। अगर समतल दर्पण और समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पण अगर आपके पास रख दिए जाएं, तीनों दर्पण अगर आपके पास रख दिए जाएं तो आप उनकी पहचान कैसे करोगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक टॉपिक है, इसलिए जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समतल दर्पण बता दें। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका पूरा सतह समतल हो और एक भाग कलई किया गया हो। यह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, ये क्या है? अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है जिसका भीतरी पृष्ठ कलई किया गया हो, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। यह है समतल, यह है अवतल और यह है उत्तल। आपको पहचानना है। मान लीजिए कि हमको पता नहीं है कि यह समतल है या अवतल है या उत्तल है, मान लीजिए पता नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तो आप दो तरीका होगा कि मैं तो एक, अगर आप मुझे छूने की अनुमति दें, इसको स्पर्श करने की अनुमति दें तो मैं बता सकता हूँ। तो एक बता सकते हो आप स्पर्श करके। अब स्पर्श करके कैसे बताओगे भाई? तो ये भी समस्या है। तो स्पर्श करके कैसे बताइएगा? देखिए, जिसका सतह समतल आपको लगेगा, सतह क्या लगेगा? समतल होगा। जिसका सतह समतल होगा, माने छुइएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, जिसका सतह समतल होगा, बराबर होगा, चारों तरफ बराबर होगा, उसको कह दीजिएगा समतल दर्पण। उसको क्या कह दीजिएगा? समतल दर्पण कह दीजिएगा। स्पर्श करके बता रहे हैं बाबू, छू के बता रहे हैं। कैसे छू के पहचान जाओगे? और देखिए, जिसका सतह जो है, जिसका सतह जो है, जिसका सतह थोड़ा सा धंसा हुआ लगे, जिसका सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, थोड़ा सा धंसा हुआ लगे, उसको कहेंगे बाबू अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उसको कहेंगे अवतल दर्पण। और जिसका सतह आपको थोड़ा सा ऊंचा और लगे, ऊपर की तरफ लगे, उसको कहिएगा आप, उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा आप, उसको कहिएगा उत्तल दर्पण। क्या कहिएगा? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए बात को। जिसका सतह आपको समतल लगेगा उसको कहिएगा समतल दर्पण। जिसका सतह थोड़ा सा धंसा हुआ लगेगा उसको कहिएगा अवतल दर्पण। और जिसका सतह जो है थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा उसको कहिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है? तो आप छू के बता सकते हो ना। एक और विधि बताते हैं, इसी में स्पर्श करके ही बताते हैं। क्या कीजिए कि एक समतल लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है? अब इस दर्पण पे रखिएगा तो क्या होगा? पूरे भाग में, इस दर्पण के पूरे भाग में स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा जी? करेगा। अगर पूरे भाग में स्पर्श कर जाए तो कह देना कि समतल दर्पण है। अगर कोई कांच का प्लेन टुकड़ा ले लो और दर्पण पे रखो, अगर दर्पण पे रखते हो, अगर पूरा भाग स्पर्श कर जाता है तो कह देना समतल दर्पण है। अगर उसका जो है बीच वाला भाग स्पर्श नहीं करे और आरी पारी वाला टोटल भाग स्पर्श कर ले तो कह देना कि अवतल दर्पण है। और अगर आरी पारी वाला भाग जो है स्पर्श नहीं करे और बीच वाला भाग स्पर्श कर जाए तो कह देना कि उत्तल दर्पण है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। चलिए, तो एक आप स्पर्श करके बता सकते हो, जिसका सतह समतल होगा उसको समतल दर्पण, जिसका सतह धंसा हुआ होगा अवतल दर्पण, और जिसका सतह उभरा हुआ होगा उत्तल दर्पण। पहली प्रकृति है। तो चलिए एक स्पर्श करके बता सकते हो। अब मान लीजिए कोई चालाक आदमी है और आपसे कह दे क्या कि छू के तो बता सकते हैं आप, तो बिना छुए हुए बताइए। तो बिना स्पर्श किए हुए कैसे बताओगे? बिना स्पर्श किए कैसे बताइएगा आप? बिना स्पर्श किए कैसे बताइएगा? तो कहिएगा कि अगर बिना स्पर्श किए कह रहे हैं आप, तो सबसे पहले एक वस्तु लाइए, एक वस्तु लाइएगा और एक वस्तु को जो है तीनों दर्पण के सामने सामने रखते जाइएगा। एक वस्तु यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे रखिएगा, इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा, ठीक है। एक वस्तु यहाँ पे रखिएगा, उसी तरह एक वस्तु इसके सामने रखिएगा, उसके बाद इसके सामने, फिर इसके सामने, ठीक है। तो तीनों दर्पणों में बार बार एक वस्तु को रखना है और अलग अलग जगह पर। मान लीजिए कि इसमें रखें आप, तो एक वस्तु यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे रख के देखिए, फिर यहाँ पे रख के देखिए, ठीक है। इसमें भी वैसे ही कीजिए, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर थोड़ा सा और नज़दीक, इसमें भी वैसे ही, फिर कभी यहाँ पे, मैंने अलग अलग दूरी पर रख के देख लीजिए चारों तरफ से, ठीक है। अगर उन सभी में अगर कोई प्रतिबिंब जो हो, अगर आपको सीधा आभासी और समान आकार का मिल जाए, सीधा आभासी और समान आकार का मिल जाए, तब कहिएगा, तब क्या कहिएगा? तब कहिएगा कि यह समतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? यह समतल दर्पण है, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ये नीचे वाला थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर जो है लिखने में परेशानी हो रही है, नीचे का मिटा देते हैं। अगर बिना स्पर्श किए वाला बता रहे हैं, अगर सतह जो हो, प्रतिबिंब जो हो, प्रतिबिंब जो हो समान आकार का, सीधा और आभासी, हमेशा ऐसा बने, समान आकार का हो, सीधा हो, आभासी हो, दोनों की वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर हो, तब कहेंगे कि यह समतल दर्पण है। तब क्या कहोगे? यह समतल दर्पण है, ठीक है। जब भी हमेशा प्रतिबिंब यहाँ पर रखे तब भी, यहाँ पे रखे तब भी, यहाँ पे रखे तब भी, हमेशा समान आकार का, सीधा और आभासी मिलता है, तब कहेंगे समतल दर्पण। अगर प्रतिबिंब जो है बड़ा या छोटा आकार का, ठीक है, बड़ा या छोटा आकार का हो और सीधा या उल्टा भी बने, सीधा या उल्टा बने, या यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक या आभासी। सीधा उल्टा तो आप लोग समझ रहे हैं, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा। तो अगर वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसमें दोनों बने, ठीक है, एक नहीं दोनों, तब कहिएगा उसको अवतल दर्पण। क्या कहिएगा? अवतल दर्पण। एक गुण आप लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा उसका हम प्रयोग बता रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, अगर प्रतिबिंब जो है केवल छोटा बने, ठीक है, केवल छोटा बने और आभासी बने, सीधा बने, आभासी होगा तो क्या होगा? सीधा होगा, तब कहिएगा बाबू, क्या कहिएगा? कि उत्तल दर्पण है। तब क्या कहिएगा? कि उत्तल दर्पण है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब जो है समान आकार का, सीधा और हमेशा आभासी बने तो समतल दर्पण। अलग अलग जगह रख के देखना है। फिर बड़ा या छोटा बने या वास्तविक आभासी बने तो क्या कहिएगा? अवतल दर्पण है। फिर छोटा बने, आभासी बने, सीधा बने तो क्या कहिएगा? उत्तल दर्पण है। ऐसे आप दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। अब आप पूरी तरह से जो है
पहचान करने में माहिर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक चिन्ह परिपाटी है जिसको हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसका क्या रूल है, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, कहाँ की दूरी पॉजिटिव होती है कहाँ की दूरी निगेटिव होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कुछ नहीं करना है, आपको एक अक्ष बनाना है। आप लोगों को याद हो तो आप लोग पढ़ते हैं कार्तीय अक्ष, पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं ना जी कार्तीय अक्ष। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कार्तीय अक्ष बनाना है। तो कार्तीय अक्ष बनाइए, इसी में से कार्तीय आया है, यह हो गया x, यह हो गया x डैश, यह हो गया y, यह हो गया y डैश। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो या ऐसे ही रहने दो, या यहाँ पर दर्पण भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात आप लोग। अगर मान लीजिए, ठीक है, तो दर्पण भी बना सकते हैं। यहाँ पर उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, दोनों दर्पण हो सकता है। गोलीय दर्पण में पढ़ रहा है ना, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, ठीक है। यहाँ पे अवतल रखिए या उत्तल रखिए, बात एक ही है। तो इधर की जो दूरी होगी, इधर की जो दूरी होगी, इधर की जो दूरी होगी, सबसे पहले जान लीजिए कि इसको जो है ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ओ से। दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे एक दर्पण ही बना लेता है ना, कोई भी दर्पण बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इस दर्पण का नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो मूल बिंदु होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, उसको ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ओ हो गया। अब ओ से, या इसको पी से ही दर्शा लीजिए। पी से इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है जी, ऋणात्मक होती है। मान लीजिए यहाँ से पी से यहाँ तक की दूरी है 10, पी से यहाँ तक की दूरी है 10। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु की यहाँ पे वस्तु दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, कहोगे 10 होगा, कहोगे 10 होगा। लेकिन यहाँ पर देखो चिन्ह लगाएंगे ना जी, चिन्ह लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, -10। ध्यान में रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा -10 ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इधर की दूरी क्या होती है जी, ऋणात्मक होती है। और इधर की दूरी जो है, इधर की दूरी हमेशा जो है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ध्यान में रखना है बात। इधर की दूरी जो है ऋणात्मक होती है और इधर की दूरी जो है धनात्मक होती है। यह नीचे हो तब भी धनात्मक, तब भी पॉजिटिव, और यह इधर नीचे हो तब भी निगेटिव, ठीक है। यह बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि दर्पण के सामने या दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। रूल नंबर फर्स्ट, क्या सबसे पहला क्या बात है कि दर्पण का मुख्य अक्ष x डैश मानते हैं। इसका मध्य बिंदु P हो तो सभी दूरियों को P से मापते हैं। इधर की सारी दूरियां किससे मापी जाएगी, P से मापी जाएगी। अभी बता रहे हैं ना आप लोगों को, इधर की सारी दूरियां किससे मापी जाएगी, P से मापी जाएगी। अब देखिए दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर यहाँ पे 15 हो, यहाँ पे वस्तु रखा हो, तो u बराबर कितना होगा जी, u बराबर होगा -15। कितना होगा, u बराबर -15 होगा, ठीक है। और इधर की सारी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इधर की सारी दूरियां धनात्मक होती है। माने यहाँ पे अगर वस्तु हो और यहाँ पे 12 हो तो इसका कितना होगा, v बराबर होगा +12। इधर तो वस्तु रख नहीं सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इधर जब बनेगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर की सारी दूरियां धनात्मक, इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक।
अब बात रह गई दाएं बाएं की तो हो गई, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। दाएं बाएं की बात हो चुकी है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो ऊपर की दूरियां जो है, ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। ऊपर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, समझ रहे हैं, पॉजिटिव। और नीचे की दूरियां जो है, नीचे की दूरियां निगेटिव होती है। ऊपर की दूरियां पॉजिटिव होती है और नीचे की दूरियां निगेटिव होती है। ठीक है, ये निगेटिव का साइन है, ये किसका साइन है? यह जो है ऋणात्मक का साइन है, निगेटिव का। और यह जो है पॉजिटिव का साइन है, धनात्मक का साइन है। किसका साइन है? धनात्मक का साइन है। तो क्या बात याद रखना है आपको? एक दाएं बाएं याद रखना है, एक ऊपर नीचे याद रखना है। तो आपको पता ही है कि दाएं तरफ राइट होता है तो हमेशा राइट होगा, हमेशा राइट होगा यानी पॉजिटिव होगा, नहीं। और बाईं तरफ लेफ्ट होता है यानी कि हमेशा क्या होगा? गलत होगा, यानी कि निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। ऊपर जो है हमेशा बढ़ता है तो यानी पॉजिटिव होगा, नीचे जो है हमेशा घटता है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। दाएं दर्पण के बाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यही है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब एक और बात समझ लीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है जी? यहाँ पे। फोकस कहाँ होता है? यहाँ पे। आर कहाँ होता है? सी, यही ना जी। तो यहाँ से पी एफ क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है जी? फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में, विशेषकर अवतल दर्पण में बता रहे हैं, अवतल दर्पण में एक बात बताइए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? बताओ, देख के बताओ। किधर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माने निगेटिव होगी। निगेटिव होगी कि नहीं होगी? होगी। फोकस दूरी और क्या साथ साथ आर भी। फोकस दूरी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होगी कि नहीं होगी जी? फोकस दूरी होगी ना जी। और एक पीसी यानी कि आर भी क्या होगा जी? निगेटिव होगा। किस दर्पण की बात कर रहा हूँ? अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। कि अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पे बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना जी। तो ऋणात्मक होती है तो ये कहाँ है? बाईं ओर है कि दाईं ओर है? बाईं ओर है। तो बाईं ओर है तो क्या होगी? निगेटिव होगी। और पीसी यह भी कहाँ है? बाईं ओर है। बाईं ओर है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। बात दिमाग में बैठा के रखिए, जब भी बाईं ओर होगा तो निगेटिव, बाईं ओर होगा तो निगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, दाईं ओर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो क्या? निगेटिव। याद रखना है कि बायां और नीचे, बायां नीचे निगेटिव, बायां नीचे निगेटिव और दायां और ऊपर पॉजिटिव। दायां और ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यह जो है निगेटिव हो गई। ठीक है, अब एक बात, इसमें वस्तु कहाँ रखा जाएगा? इधर रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता। इधर रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता है। तो यू हमेशा क्या होगा? वस्तु दूरी यानी यू। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? यू से। तो यू हमेशा क्या होगा जी? यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इधर रखा ही नहीं जा सकता है, तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। इतना बात ध्यान में रहेगा ना जी? रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, साथ साथ वस्तु जब रखा जाएगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा, मुख्य अक्ष के तो नीचे नहीं रखेंगे, नहीं ना रखेंगे जी। मुख्य अक्ष के नीचे कभी वस्तु रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो वस्तु जो होगा जब होगा क्या होगा? ऊपर होगा। वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा क्या होगी जी? वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर की बात की जा रही है, मुख्य अक्ष से ऊपर। वस्तु की ऊंचाई ऐसे थोड़ी मापा जाएगा, ऐसा ही ना मापा जाएगा जी। तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अभी बताया ना, ऊपर वाली सारी दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इधर आ जाएगी, बाएं तरफ आएगी तो निगेटिव होगी। तो ये बात आपको याद रखना है।
ठीक है, ये किस दर्पण में की बात कर रहे हैं भैया, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एफ जो है हमेशा निगेटिव रहेगा, आर जो है हमेशा निगेटिव रहेगा, यू जो है हमेशा निगेटिव रहेगा, वस्तु की ऊंचाई जो होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इतना बात आप नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा हम उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। ये बात हो गई अवतल दर्पण की। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक है, यह मुख्य अक्ष हो गया एक्स डैश, इसमें फोकस यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही नियम लगेगा जो पहले लग रहा था, दाएं इधर की दूरियां क्या होगी, इधर की दूरियां जो है निगेटिव होगी, इधर की दूरियां जो है पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऊपर की दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नीचे की दूरियां क्या होगी बाबू, निगेटिव होगी। इधर की दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी, इधर की दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नीचे की दूरियां क्या होगी, नीचे की दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी, ऊपर की दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अभी मैंने बताया ना कि क्या 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 याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है जी, कैसे याद रखना है कि बायां और नीचे, बायां और नीचे क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। बायां और नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। और दायां और ऊपर, दायां और ऊपर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही बात तो दो याद रखना है। अब चलिए उत्तल दर्पण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में यह क्या है, पी है, पी एफ जो है फोकस दूरी क्या होगा, क्या होगा देख के बताओ। इधर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, इधर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पी सी क्या होगा, पी सी आर क्या होगा जी, देखो क्या होगा, आर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना जी, क्या होगा, इधर की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, वस्तु दूरी यू देखिए, यू इधर रखा जाएगा कि उधर रखा जाएगा, इधर नहीं ना रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इधर से परावर्तन होगा ही नहीं, इधर है ना रखा जाएगा। तो इधर वस्तु दूरी क्या होगी, इधर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इधर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, देखिए वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, ऊपर की तरफ है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी बात ध्यान में रहेगी। चलिए, तो ये वो कर ली हम लोगों ने उत्तल दर्पण की बात। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। हम लोगों ने आज सारी पॉजिटिव निगेटिव की बात कर ली है। इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आगे के जो भी सवाल बनेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो भी आपको फार्मूला सिद्ध कराया जाएगा, प्रूव कराया जाएगा, वो सारे इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक है दर्पण सूत्र और एक है आवर्धन सूत्र। दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन सूत्र होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर होता है -v/u
और एक और होता है एच डैश और बटा एच, माइनस एच डैश बटा एच। ठीक है, क्या होता है माइनस एच डैश बटा एच, या केवल यहाँ पे एच डैश है बच्चा, एच लिखिए। ठीक है, तो यह फार्मूला आपका लगता है। यह दो फार्मूले हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, भी क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी माने पी से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी है। यू क्या है, यू क्या है, अभी बताए हैं आपको। यू क्या है जी, यू क्या है, वस्तु दूरी है। यू क्या है, वस्तु दूरी है। एफ क्या है, एफ क्या है, जो आपको पहले से पता है। एफ क्या है जी, फोकस दूरी है। एच डैश क्या है, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। सबकी बात करेंगे हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। एच क्या है जी, वस्तु की ऊंचाई है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगले क्लास में जब मैं आऊँगा तो इन दोनों फार्मूलों को सिद्ध कराऊंगा, प्रूव कराऊंगा। सबसे पहले इसको मैं प्रूव कराऊंगा, फिर इसको कराऊंगा। ठीक है, आप भी प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम तो है ही कराने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार कराऊंगा इसको अगले वीडियो में। आज के लिए बस रहने देंगे, बस इतना ही। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको जो भी समझ में नहीं आया है फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए, क्योंकि इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं और यह चैप्टर का इम्पोर्टेंस इसी से होता है। ठीक है, आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।